मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 30वें इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा, खेल गतिविधियां जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करती है। भारतीय संस्कृति में खेलों की समृद्धता और उत्कृष्टता परंपराएं रही है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से खेल के आधार पर डिग्री प्राप्त करने और स्पोर्ट टीचर के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वाइस चांसलर तक बनने की व्यवस्था स्थापित की गई है। खेल व्यक्ति की दक्षता, क्षमता और योग्यता के प्रकटीकरण को प्रभावी माध्यम बनाने का कार्य करता है। राज्य शासन प्रत्येक स्तर पर खेलों प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबंधित है। हमारे लिए परमात्मा की दया से वैसे तो जूलॉजी की दृष्टि से देखें कि हम 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती तो हम एक दिन जीवन पाए, और ऐसे में जब हमारे लिए परमात्मा की दया से एक तरह से हर दिन हमारी मौत होती है और हर दिन हमको नया जीवन मिलता है, और आने और जाने के क्रम में इसीलिए माइक्रोस्कोप से भी देखोगे या बारीक से बारीक कैमरा रहेगा, हमारे स्वयं का चेहरा बीते दिन से कभी नहीं मिल सकता। जब से हम अपनी मां के पेट में आत्मा के रूप में प्रवेश करें गर्भगृह से और शरीर छोड़े तब तक कोई किसी से नहीं मिलता। हर दिन उसका चेहरा बदलता, हर दिन उसकी आयु बढ़ती। और ऐसे इस दौर में हमारे यहाँ तो भारत में खेल की परंपरा इतनी अच्छी है, उत्कृष्ट है कि यहाँ तो क्षमतावान को ही विवाह करने का मौका मिलता स्वयंवर काल के समय से। हर एक किसी का हर एक चीजों पे अधिकार नहीं होता, क्षमता योग्यता के साथ होता। और ये क्रिकेट का टूर्नामेंट, और इस टूर्नामेंट के लिए जो मैं देख रहा था कि 2 प्रकार के ग्रुप बनाए, एक संपादक से जुड़े हुए मीडिया कर्मी और दूसरे मीडिया संस्थानों के अन्य प्रकार के शिक्षण के सारे कर्मी, ये मिलजुल करके क्रिकेट का आनंद लेते हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। और ये बताया गया कि लगभग 7 बार दैनिक भास्कर जीता, 3 बार नवभारत जीता, पर 3 बार ESPN, राज एक्सप्रेस, दैनिक जागरण, नई दुनिया, अर्थात अपने एक लेवल के सभी प्रकार के प्रेस को जोड़ करके आपने पारदर्शिता भी रखी है और ये खेल के इस ग्राउंड को जीवंत भी रखा है। मैं अपनी ओर से बधाई दूंगा। और आज जो बताया गया इस टूर्नामेंट की खास बात कि 43 टीमें, खिलाड़ी, आयोजक, प्रायोजक, गेस्ट, अंपायर, ग्राउंड्समैन, सभी प्रकार के लोगों को आपको खाना वाना भी देना होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी खेलों को प्रोत्साहित और प्रतिभाओं को निखारने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं स्थापित की है। अगला खाना हमको मौका दे देना, हम भी खाना खिलाएंगे। मैं अपने इस टूर्नामेंट के सभी प्रकार के अलग अलग विभागों के माध्यम से ये जो खेल का कोई भी स्थान हो, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है। जब मैं शिक्षा मंत्री बना और नई शिक्षा नीति आई तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे इस बात की गुंजाइश दी गई थी कि शिक्षा नीति में खेल केवल गतिविधि में था, एक्टिविटी में था, उसको डिग्री कोर्स से कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से स्पोर्ट्स टीचर की भी ये मजबूरी थी कि स्पोर्ट्स टीचर सबसे ज्यादा दया के पात्र रहते हैं। वो असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, इस प्रकार की कोई श्रेणी में नहीं आया। हमने बदलाव किया कि नहीं, ये गलत बात है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से खेल के आधार पर भी डिग्री मिलेगी और हमारे स्पोर्ट्स टीचर को आगे जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तो ठीक है, वाइस चांसलर तक भी बनने की गुंजाइश मिलेगी। क्योंकि सभी प्रकार जब हमको खेल को प्रोत्साहन देना, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में सभी प्रकार की खेल की प्रतिभाओं को लेकर उन्होंने अपने इस पूरे अभियान में ये बात सही कि ओलंपिक, एशियाड, ये हमारे बहुत बड़े एक तरह से प्लेटफॉर्म है जिसके बलबूते पर देश की दुनिया में पहचान बनती है। उन्होंने अलग अलग प्रकार के सभी खेलों को प्रमोट किया, सबको प्रोत्साहन दिया और उसके परिणाम भी हमको दिखाई दे रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन खेलों के माध्यम से जिस प्रकार से मोदी ने अपने प्रयास किए, हमने भी कोशिश की है। आप स्टेडियम बनाने की बात कर रहे थे, कहाँ बनेगी जी, कहाँ बनाना है स्टेडियम? भोपाल में क्रिकेट का स्टेडियम विश्वास जी देख लिया है कि एचएल वाला का करा लें अच्छा रहेगा। हाँ, एक ही कष्ट है उसका। मुझे मालूम पड़ा कि जो भारत का क्रिकेट एसोसिएशन जो है
आमतौर पर एक स्टेट में एक ही स्टेडियम बनाता है इंटरनेशनल, और उनके अपने यहाँ संयोग से 2 बन गए, एक ग्वालियर में हो गया और एक इंदौर हो गया। सिंधिया जी से मेरी बात हुई थी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप हमारे तो सब शहर कोई इंदौर, भोपाल, ग्वालियर की तरह से सभी एक जैसे है ना। तो हमने कहा वो मैदान तो होना ही चाहिए, मैदान अच्छा हो जाए तो मर्जियाँ खिलाओ, नहीं खिलाओ तो हमारे खिलाड़ी भारत जैसे ही खेलने के कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको क्या फर्क पड़ता है, इससे अच्छी क्या बात है। हमारे यहाँ मैदान रहेगा तो आजकल IPL वगैरह बहुत सारे टूर्नामेंट तो अच्छा ग्राउंड बनाएंगे निश्चित रूप से भोपाल को, जिसके आधार पर पहचान बनेगी। मेरी अपनी ओर से इस बात के लिए आपको बधाई दी, और सरकार आपके साथ खड़ी, जो भी आप और भी इस प्रकार की राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। भोपाल में बेहतर क्रिकेट टूर्नामेंट विकसित करने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पत्रकार संघ प्रयास कर रहा है, और आप देखिए कि 30वां साल है आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे शुभारंभ किया, और पत्रकारों को लेकर के ये टूर्नामेंट चल रहा है, इसकी निरंतरता, खासतौर पे कोई आयोजन हो और लगातार हो, ये सबसे बड़ी बात है। आज 30 साल से इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि अभी आयोजकों ने बताया कि संख्या भी लगातार बढ़ते जा रही है, तो इस बात का ये परिचायक और द्योतक भी है जो प्रयास है, तो खासतौर पर दिव्यांग मीडिया समूह ने जो ढंग से आगे आकर के काम किया, लोगों को सहयोग किया, तो उससे जो है नई दिशा मिल रही है। और मेरे को लगता है कि आने वाले समय में और ये प्रयास और आगे बढ़ेंगे। 50 साल पूरा करेगा ये टूर्नामेंट, समय से कर रहा है, और इसमें सबकी सहभागिता है, सबका सहयोग है। ये एक ऐसा मौका रहता है कि हम पत्रकार अपने तनाव को भूलकर कुछ पल के लिए मैदान में होते हैं। इसके लिए लंबे समय तक हम सब प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन ये भी उल्लेखनीय है कि हम छुट्टी नहीं लेते। ऐसे समय में भी हम खेलते भी हैं, अपना काम भी करते हैं, और यही खिलाड़ी भावना है, और इसी भावना के साथ हम खेलते हैं। और हमारा समूह खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार निरंतर प्रयास करता है। इसमें भी समूह की ओर से अलग से 1 लाख रुपए जो विनर है उसको प्रदान किया जाता है, और 50,000 रुपए उस टीम को प्रदान किया जाता है जो उस रनर रहती है। तो ये एक ऐसा मौका है जिसमें हमें सहभागिता का गौरव प्राप्त हुआ है, जो लगातार निरंतर जारी रहेगा। और हमारे MD तेजेंद्र सिंह गुम्मन जी भी इसमें पधारे थे, सुखदेव सिंह गुम्मन जी और तेजेंद्र सिंह जी भी, दोनों स्पोर्ट्समैन हैं, और इसी खिलाड़ी भावना के साथ हम इसमें निरंतर लगे रहेंगे। बड़ी उपलब्धि है कि आज यहाँ पर 30वां आयोजन इंटरप्रेस टूर्नामेंट का हो रहा है, और मुझे लगता है देश भर में ये लगभग अपने आप में सबसे अनूठा आयोजन होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट के सभी मीडिया हाउसेस से सब अपने अपने डिफरेंसेस भुलाकर खेल भावना के साथ सभी पत्रकार यहाँ पर 1 महीने तक खेलते हैं। आईसेक्ट और रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय, स्कोप विश्वविद्यालय की तरफ से इस टूर्नामेंट में हर वर्ष जुड़कर बहुत अच्छा लगता है, और मैं यही शुभकामना देता हूँ इस टूर्नामेंट के आयोजकों को कि इस टूर्नामेंट का जो मुकाम है वो हर साल बढ़ता जाए। इस टूर्नामेंट को इस वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा उद्घाटित किया गया, तो यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस टूर्नामेंट के लिए। आगे साल दर साल ये टूर्नामेंट ऐसे ही बढ़े, और हम अपनी तरफ से इसमें सारा सहयोग लगातार हर वर्ष देंगे, यही मेरी शुभकामना है। और इस टूर्नामेंट के सभी विजेताओं को भी अग्रिम तौर पे बधाई। सर, टूर्नामेंट के खिलाड़ी कहाँ से आए हैं? ये टूर्नामेंट के इसमें खिलाड़ी मध्य प्रदेश के सभी मीडिया हाउसेस, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक शामिल हैं, उनके पत्रकार और उनके जो अन्य सदस्य हैं, तो वो सभी स्टाफ अपने आपस में टीम्स करके इसमें खेलते हैं। एक सेक्शन इसमें कॉर्पोरेट टीम्स का भी है, तो जो बिजनेस हाउसेज हैं उनकी टीम्स भी इस टूर्नामेंट में भाग ले रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खेल पत्रकार संघ द्वारा आयोजित 30वें इंटर प्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का शुभारंभ कर संबोधित करते हुए ओल्ड चैंपियन में बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट की शुरुआत की।